दोस्तों, नवरात्रि के इन पवित्र दिनों में एक ऐसा छोटा सा उपाय बताया जाता है जिसे सुनकर कई लोग पहले तो विश्वास नहीं करते, लेकिन जब इसके अनुभव सुनते हैं तो हैरान रह जाते हैं। कहा जाता है कि अगर नवरात्रि की रात में सिर्फ 5 कपूर सही विधि से जला दिए जाएं, तो घर में छिपी हुई नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे खत्म होने लगती है और जो लोग बिना कारण आपके खिलाफ सोचते हैं, उनकी शक्ति भी कमजोर पड़ने लगती है। जी हां, वही साधारण सा कपूर जो हम रोज पूजा में जलाते हैं, लेकिन नवरात्रि में किया गया इसका प्रयोग साधारण नहीं माना जाता। पुराने समय के साधु संत कहते थे कि कपूर केवल खुशबू देने वाली चीज नहीं है, बल्कि यह वातावरण को शुद्ध करने वाली अग्नि है। जब कपूर जलता है तो वह पूरी तरह समाप्त हो जाता है, पीछे राख भी नहीं छोड़ता। इसी कारण इसे अहंकार और नकारात्मकता को खत्म करने का प्रतीक माना गया है। अब जरा सोचिए, अगर किसी घर में बार बार झगड़े हो रहे हो, काम बनते बनते बिगड़ जाते हो, बिना कारण दुश्मन बढ़ रहे हो, या अचानक मन में बेचैनी और डर महसूस होने लगे, तो कई लोग इसे केवल संयोग मानते हैं, लेकिन आध्यात्मिक मान्यता यह भी कहती है कि कभी-कभी घर का वातावरण ही नकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित हो जाता है। इसीलिए नवरात्रि के दौरान 5 कपूर का एक छोटा सा उपाय बताया गया है। कहा जाता है कि अगर रात के समय माता दुर्गा का नाम लेकर 5 कपूर जलाए जाएं और उस सुगंध को पूरे घर में फैलाया जाए, तो वातावरण बदलने लगता है। कई लोगों ने अनुभव किया है कि इस उपाय के बाद घर में पहले जैसा भारीपन नहीं रहता, मन हल्का महसूस होने लगता है और जो लोग बिना कारण विरोध करते थे, वे धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी बात है, यह उपाय तभी काम करता है जब इसे डर या बदले की भावना से नहीं, बल्कि विश्वास से किया जाए, क्योंकि सनातन धर्म हमें यह नहीं सिखाता कि हम किसी का बुरा करें। यह उपाय केवल इस बात के लिए बताया जाता है कि अगर आपके जीवन में कोई नकारात्मक शक्ति है, कोई बुरी नजर है, या कोई व्यक्ति लगातार आपके खिलाफ सोच रहा है, तो माता रानी आपकी रक्षा करें। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे नवरात्रि में 5 कपूर का वह पूरा उपाय जिसे कई लोग गुप्त मानते हैं। कैसे करना है यह उपाय, किस समय करना है, और कौन सी छोटी सी गलती इसका असर कम कर सकती है, यह सब आपको इस वीडियो में विस्तार से पता चलेगा। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है यह छोटा सा उपाय आपके जीवन में बड़ा बदलाव ले आए। दोस्तों, नवरात्रि केवल एक पर्व नहीं है, यह वह समय है जब माता रानी की कृपा से जीवन की बड़ी से बड़ी बाधाएं भी समाप्त हो सकती हैं। कहा जाता है कि जब व्यक्ति चारों तरफ से परेशान हो जाए, जब उसे लगे कि उसके जीवन में बिना कारण दुश्मन बढ़ते जा रहे हैं, जब किसी की नजर, किसी का जादू टोना, किसी की नकारात्मक सोच जीवन को रोकने लगे, तब माता दुर्गा की शरण ही सबसे बड़ा सहारा होती है। नवरात्रि के इन पावन दिनों में एक ऐसा छोटा सा उपाय बताया गया है जिसे अगर श्रद्धा और विश्वास से किया जाए तो शत्रु शांत होने लगते हैं, नकारात्मक शक्तियां दूर होने लगती हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। यह उपाय है 5 कपूर का उपाय। जी हां, वही कपूर जो हम पूजा में इस्तेमाल करते हैं, वही साधारण सा कपूर, लेकिन नवरात्रि में किया गया इसका प्रयोग असाधारण परिणाम दे सकता है। कपूर को सनातन धर्म में बहुत पवित्र माना गया है। जब कपूर जलता है तो वह पूरी तरह जलकर समाप्त हो जाता है, पीछे कोई राख भी नहीं छोड़ता। इसी कारण इसे अहंकार और नकारात्मकता को समाप्त करने का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि कपूर की सुगंध से वातावरण में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होने लगती है और सकारात्मक शक्ति का संचार होने लगता है। इसी कारण मंदिरों में आरती में और बड़े बड़े यज्ञों में कपूर का उपयोग किया जाता है। लेकिन नवरात्रि के दौरान किया गया 5 कपूर का यह विशेष उपाय और भी ज्यादा प्रभावी माना गया है। अब सवाल आता है कि आखिर यह उपाय करना कैसे है। तो वीडियो में आगे बढ़े उपाय की बात करें, उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर कमेंट में पूरी श्रद्धा से जय माता दी जरूर लिखें, ताकि आपके जीवन में माता रानी की आशीर्वाद सदा बनी रहे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय को। दोस्तों, इस उपाय को नवरात्रि के किसी भी दिन किया जा सकता है।
लेकिन अगर आप इसे अष्टमी, नवमी या शुक्रवार की रात करते हैं तो इसका प्रभाव और अधिक माना जाता है। रात का समय लगभग 9 बजे से 11 बजे के बीच होना चाहिए। समय पर विशेष ध्यान दें। दोस्तों, सबसे पहले आप अपने घर के मंदिर के सामने बैठ जाएं। माता दुर्गा की तस्वीर या मूर्ति के सामने एक दीपक जलाएं। अब माता रानी को हाथ जोड़कर अपनी समस्या बताएं और मन ही मन कहें, हे माता रानी, अगर मेरे जीवन में कोई शत्रु है, अगर कोई व्यक्ति मुझे बिना कारण परेशान कर रहा है, अगर किसी की बुरी नजर या नकारात्मक ऊर्जा मेरे जीवन में बाधा बन रही है, तो माता रानी आप मेरी रक्षा करें। इसके बाद एक छोटी सी प्लेट लें। आप चाहे तो मिट्टी का प्लेट या दीपक भी ले सकते हैं। जो आपके पास उपलब्ध हो उस प्लेट में, या जो आपने मिट्टी का दीपक लिया है उस पर आप 5 कपूर के टुकड़े रखें। 5 कपूर का टुकड़ा रखने के बाद अब इन कपूर के टुकड़ों को एक साथ जला दें। ध्यान रखना कि जब कपूर जलने लगे तब धीरे धीरे उस प्लेट को अपने पूरे घर में घुमाएं। घर के कोने कोने में घुमाएं। मतलब सबसे पहले घर के मुख्य दरवाजे पर जाएं, फिर रसोई घर में जाएं, फिर बेडरूम में जाएं, फिर घर के हर कोने में उस कपूर की सुगंध को फैलने दें। दोस्तों, ऐसा करते समय एक बात जरूर याद रखें कि मन में लगातार माता रानी का नाम लेते रहें। आप चाहे तो यह मंत्र भी बोल सकते हैं। मंत्र है ओम दुर्गाय नमः। इस मंत्र को धीरे धीरे 21 बार बोलते रहे, या मन में भी बोल सकते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि जब कपूर की सुगंध पूरे घर में फैलती है तो घर में मौजूद नकारात्मक शक्तियां कमजोर होने लगती हैं। अगर किसी ने आपके खिलाफ कोई बुरा विचार रखा है, अगर कोई व्यक्ति लगातार आपके बारे में गलत सोचता है, तो उसकी वह नकारात्मक ऊर्जा भी धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। अब जब कपूर पूरी तरह जल जाए तो उस प्लेट को लेकर घर के बाहर जाएं। घर के मुख्य दरवाजे के बाहर खड़े होकर मन ही मन कहें कि जो भी नकारात्मकता इस घर में थी, जो भी शत्रु भाव इस घर की ओर आ रहा था, माता रानी की कृपा से वह सब यहीं समाप्त हो जाए। इसके बाद उस प्लेट को धोकर वापस घर में रख दें, या मिट्टी का दीपक है तो आप पानी में धोकर रख लें। दोस्तों, यह उपाय देखने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन कई लोगों ने इसका अनुभव किया है कि इस उपाय के बाद घर का वातावरण बदलने लगता है। जहां पहले बिना कारण तनाव रहता था, जहां बार बार झगड़े होते थे, जहां काम बनते बनते बिगड़ जाते थे, वहां धीरे धीरे शांति आने लगती है। कहा जाता है कि कपूर की सुगंध न केवल आध्यात्मिक रूप से लाभ देती है, बल्कि यह वातावरण को भी शुद्ध करती है। इसी कारण पुराने समय में घरों में शाम के समय कपूर जलाने की परंपरा थी। लेकिन नवरात्र के दौरान किया गया यह 5 कपूर का उपाय विशेष माना जाता है, क्योंकि इन दिनों में माता दुर्गा की शक्ति पृथ्वी पर बहुत सक्रिय होती है। अब एक और महत्वपूर्ण बात दोस्तों, यह उपाय करते समय किसी के लिए बुरा मत सोचिए, क्योंकि सनातन धर्म हमें यह नहीं सिखाता कि हम किसी को नुकसान पहुंचाएं। यह उपाय केवल नकारात्मक ऊर्जा से बचाव के लिए है। अगर कोई व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है तो माता रानी स्वयं उसका मार्ग बदल देंगी। इसलिए इस उपाय को करते समय मन में केवल यह भावना रखें कि हे माता रानी, मेरे जीवन से सभी बुरी शक्तियों को दूर कर दीजिए। दोस्तों, कई साधक बताते हैं कि अगर यह उपाय लगातार 9 दिन तक किया जाए तो इसका प्रभाव और भी अधिक दिखाई देता है। नवरात्रि के 9 दिनों तक रोज रात को 5 कपूर जलाकर पूरे घर में घुमाने से घर का वातावरण पूरी तरह बदल सकता है। कई बार ऐसा भी होता है कि शत्रु खुद ही दूर हो जाते हैं या उनकी नकारात्मकता कमजोर पड़ने लगती है। आप नवरात्रि के बाद भी यह उपाय अपने घर में कर सकते हैं, क्योंकि कपूर जैसा शुद्धि आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, हर उपाय में सबसे बड़ी शक्ति विश्वास की होती है। अगर विश्वास नहीं है तो कोई भी उपाय काम नहीं करता, और अगर विश्वास है तो छोटी से छोटी चीज भी चमत्कार कर सकती है। दोस्तों, अभी हमने जाना कि नवरात्रि में 5 कपूर जलाकर पूरे घर में घुमाने का उपाय कैसे किया जाता है। अब आगे जानते हैं एक और गुप्त उपाय जो कई साधु संत भी बताते हैं। वह है 5 कपूर और नमक का गुप्त उपाय। दोस्तों, नमक को भी सनातन धर्म में बहुत शक्तिशाली माना गया है। नमक केवल खाने की चीज नहीं है, बल्कि यह नकारात्मक ऊर्जा को खींचने की क्षमता भी रखता है। इसी कारण कई जगहों पर घर की नजर उतारने के लिए नमक का प्रयोग किया जाता है।
अगर नवरात्रि के दिनों में कपूर और नमक को एक साथ प्रयोग किया जाए तो यह उपाय और भी प्रभावी माना जाता है। इस उपाय को करने का तरीका बहुत सरल है। आप नवरात्रि के किसी भी दिन रात के समय लगभग 10 बजे के आसपास आप यह प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले एक छोटी कटोरी लें, फिर उस कटोरी में एक मुट्ठी मोटा नमक डाल दें। अब उस नमक के ऊपर 5 कपूर के टुकड़े रख दें, फिर उन कपूर को जला दें। जब कपूर जलने लगे तो उस कटोरी को घर के सबसे बीच वाले स्थान पर रख दें। अब माता दुर्गा का नाम लेते हुए यह प्रार्थना करें कि हे माता रानी, अगर इस घर में किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा है, अगर किसी की बुरी नजर है, अगर कोई शत्रु हमारे खिलाफ गलत सोच रहा है, तो माता रानी अपनी शक्ति से इस घर को सुरक्षित रखें। कहा जाता है कि जब कपूर जलता है और नमक उसके नीचे होता है तो नमक उस नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर खींच लेता है। इसलिए कई लोग यह उपाय करने के बाद कहते हैं कि घर का वातावरण हल्का महसूस होने लगता है। जब कपूर पूरी तरह जल जाए तो उस नमक को अगले दिन सुबह बहते पानी में बहा देना चाहिए। अगर बहता पानी न मिले तो उसे किसी पेड़ के नीचे भी डाल सकते हैं। दोस्तों, 5 कपूर और 5 लौंग का उपाय। दोस्तों, अब जानते हैं एक और प्रयोग। यह उपाय खासकर तब किया जाता है जब किसी व्यक्ति को लगे कि उसका कोई शत्रु लगातार उसके खिलाफ साजिश कर रहा है। इस उपाय के लिए आपको चाहिए 5 कपूर, 5 लौंग। नवरात्रि की रात में माता दुर्गा के सामने बैठकर एक छोटी प्लेट में 5 कपूर और 5 लौंग रख दें। अब कपूर को जला दें। जब कपूर जलने लगे तो धीरे धीरे यह मंत्र बोलें, ओम एरी क्लीन चामुंडाय विच्छे। इस मंत्र को 21 बार बोलें। कहा जाता है कि यह मंत्र माता चामुंडा की शक्ति को जागृत करता है और शत्रु की नकारात्मक शक्ति को कमजोर करता है। जब कपूर पूरी तरह जल जाए तो बची हुई लौंग को किसी चौराहे पर रखकर आ जाए। आते समय पीछे मुड़कर ना देखें। यह उपाय करते समय मन में डर नहीं बल्कि माता रानी पर विश्वास होना चाहिए। नवरात्रि की रात का एक और गुप्त प्रयोग। दोस्तों, कई लोग पूछते हैं कि कैसे पता चले कि घर में नकारात्मक ऊर्जा जा है या नहीं। इसके लिए भी एक छोटा सा प्रयोग बताया जाता है। आप नवरात्रि की रात को जब पूरा घर शांत हो जाए तब आप एक कमरे में अकेले बैठे, एक छोटी थाली में 5 कपूर रखें और उन्हें जला दें। अगर कपूर सामान्य रूप से जलता है तो इसका मतलब है कि घर का वातावरण सामान्य है। लेकिन अगर कपूर जलते समय बार बार बुझने लगे, काला धुआं ज्यादा निकलने लगे या अजीब सी गंध आने लगे तो कुछ लोग इसे नकारात्मक ऊर्जा का संकेत मानते हैं। ऐसी स्थिति में लगातार 3 दिन तक कपूर का उपाय करने की सलाह दी जाती है। एक महत्वपूर्ण सावधानी। दोस्तों, यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है। आप अपनी बुद्धि से सोच पा रहे हैं। चौथे 5वें दिन तक आपकी एकाग्रता वापस आने लगेगी, काम में मन लगने लगेगा, पढ़ाई में ध्यान लगने लगेगा, भूलना कम हो जाएगा। छठे 7वें दिन तक आप पूरी तरह से मुक्त महसूस करेंगे। आपका मन पूरी तरह से आपके वश में आ जाएगा। कोई भी बाहरी प्रभाव आप पर काम नहीं करेगा। और सबसे महत्वपूर्ण, अगर किसी ने आप पर वशीकरण या मोहिनी की क्रिया की थी तो वह पूरी तरह से टूट जाएगी। आप फिर से स्वतंत्र हो जाएंगे, अपने निर्णय खुद लेने लगेंगे। लेकिन भक्तों, यहां कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। यह उपाय बुधवार को ही करना है, किसी और दिन नहीं। सुबह का समय ही सबसे उत्तम है। शाम को या रात को यह उपाय नहीं करना। जो सफेद धागा बांधा है वह 7 दिन तक खोलना नहीं है। नहाते समय भी पहने रहना है। फिर इन 7 दिनों में रोज सुबह गायत्री मंत्र का जाप करना या कम से कम ओम का उच्चारण करना। इससे मन और शुद्ध होता है। 5वीं बात, इन 7 दिनों में हरे रंग के कपड़े ज्यादा पहनना। हरा रंग बुद्ध का रंग है। यह आपकी बुद्धि को और तेज करेगा। इन 7 दिनों में मांस मदिरा से दूर रहना, शुद्ध शाकाहारी भोजन करना। इन 7 दिनों में नकारात्मक लोगों से दूर रहना। जो लोग आपको नीचा दिखाते हैं, आपकी बुराई करते हैं, उनसे दूरी बनाए रखना। इन 7 दिनों में रोज कम से कम 15 मिनट ध्यान करना, शांत बैठना, गहरी सांसें लेना, अपने मन को शांत करना। इस उपाय के बारे में किसी को मत बताना। जितना गुप्त रहेगा उतना ज्यादा असरदार होगा। 7 दिन के बाद जो धागा है उसे किसी पीपल के पेड़ के नीचे बांध देना और पीपल के पेड़ को प्रणाम करना।
अब मैं आपको बताता हूं कि इस उपाय की शक्ति को और कैसे बढ़ाया जा सकता है। उपाय करने से एक दिन पहले मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाइए, वहां हनुमान चालीसा पढ़िए, प्रसाद चढ़ाइए, हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए कि आपका मन मजबूत हो, कोई आपके मन पर दबाव ना डाल सके। उपाय वाले दिन बुधवार को सुबह उठकर सबसे पहले सूर्य को जल चढ़ाइए, सूर्य देव को प्रणाम कीजिए। सूर्य आत्मा के कारक हैं। जब आत्मा मजबूत होती है तो मन भी मजबूत होता है। उपाय करने से पहले तुलसी के पत्ते चबाइए। तुलसी बहुत पवित्र होती है। तुलसी मन को शुद्ध करती है, विचारों को स्पष्ट करती है। उपाय करते समय अगर संभव हो तो 1 घंटा पहले से कुछ खाइए मत। खाली पेट किया गया उपाय ज्यादा असरदार होता है। लेकिन अगर स्वास्थ्य की समस्या है तो फलाहार कर सकते हैं। और सबसे जरूरी, उपाय करते समय पूरी श्रद्धा रखिए। संदेह मत कीजिए, मन में पूरा विश्वास रखिए कि यह काम करेगा, क्योंकि विश्वास ही सबसे बड़ी शक्ति है। भक्तों, अब मैं आपको कुछ और गहरी बातें बताता हूं जो इस उपाय से जुड़ी है। हरी इलायची में एक विशेष प्रकार का तेल होता है। जब यह जलती है तो यह तेल वाष्प बनकर निकलता है। यह वाष्प हमारे मस्तिष्क पर सीधा प्रभाव डालती है। यह उन न्यूरॉन्स को, उन तंत्रिकाओं को सक्रिय कर देती है जो निर्णय लेने में मदद करती है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो इलायची में ऐसे रसायन होते हैं जो मन को शांत करते हैं, चिंता को कम करते हैं और सोचने की क्षमता को बढ़ाते हैं। इसलिए जब हम इलायची जलाते हैं तो वह केवल एक तांत्रिक क्रिया नहीं है, वह एक वैज्ञानिक प्रक्रिया भी है। लेकिन भक्तों, विज्ञान से परे भी एक सत्य है, वह है आध्यात्मिक सत्य। जब हम किसी चीज को जलाते हैं तो हम केवल उसके भौतिक गुणों का प्रयोग नहीं कर रहे, हम उसकी सूक्ष्म ऊर्जा का भी प्रयोग कर रहे हैं। हर वस्तु में 2 प्रकार की ऊर्जा होती है, एक स्थूल ऊर्जा और एक सूक्ष्म ऊर्जा। स्थूल ऊर्जा वह है जो हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। लेकिन सूक्ष्म ऊर्जा वह है जो अदृश्य है, जो केवल अनुभव की जा सकती है। जब हम इलायची जलाते हैं तो उसकी सूक्ष्म ऊर्जा मुक्त होती है, और यह सूक्ष्म ऊर्जा हमारे सूक्ष्म शरीर पर काम करती है, हमारे चक्रों पर काम करती है, विशेषकर आज्ञा चक्र पर जो हमारे माथे के बीच में होता है। आज्ञा चक्र हमारी बुद्धि का केंद्र है, हमारे विवेक का केंद्र है। जब यह चक्र अवरुद्ध होता है तो हम सही निर्णय नहीं ले पाते। जब कोई हम पर मानसिक दबाव डालता है तो सबसे पहले यही चक्र प्रभावित होता है। और जब हम इलायची जलाते हैं तो इसकी सुगंध, इसका धुआं, इसकी ऊर्जा सीधे इस आज्ञा चक्र पर काम करती है, इसे खोल देती है, इसे सक्रिय कर देती है, और फिर हमारी बुद्धि फिर से तेज हो जाती है। 4 इलायची इसीलिए क्योंकि हम चारों दिशाओं से इस चक्र को ऊर्जा दे रहे हैं। पूर्व से ज्ञान की ऊर्जा, दक्षिण से शक्ति की ऊर्जा, पश्चिम से शांति की ऊर्जा, उत्तर से समृद्धि की ऊर्जा, चारों मिलकर हमारे मन को पूर्ण बना देती है। तांबे की थाली इसलिए क्योंकि तांबा एक बहुत अच्छा संवाहक है, यह ऊर्जा को अच्छे से संचालित करता है। जब हम तांबे के बर्तन में कुछ जलाते हैं तो वह ऊर्जा समान रूप से फैलती है। कपूर इसलिए क्योंकि कपूर शुद्धता का प्रतीक है। कपूर पूरी तरह से जल जाता है, कोई अवशेष नहीं बचता। यह हमें सिखाता है कि जिस तरह कपूर पूरी तरह से समर्पित हो जाता है, उसी तरह हमें भी अपने मन को पूरी तरह से परमात्मा को समर्पित कर देना चाहिए। शहद इसलिए क्योंकि शहद मधुरता का प्रतीक है। जब हम मानसिक दबाव से मुक्त होते हैं तो हमारा जीवन फिर से मधुर हो जाता है। शहद यह याद दिलाता है कि जीवन कितना मीठा हो सकता है। चंदन इसलिए क्योंकि चंदन शीतलता का प्रतीक है। जब मन गर्म होता है, अशांत होता है, तो चंदन उसे ठंडक देता है, शांत करता है। सफेद धागा इसलिए क्योंकि सफेद रंग शुद्धता का प्रतीक है और धागा बंधन का प्रतीक है। लेकिन यह बंधन नकारात्मक नहीं है, यह एक सुरक्षा कवच है। यह सुनिश्चित करता है कि अब कोई आपके मन पर दबाव ना डाल सके। भक्तों, ये सब केवल सामग्री नहीं है, यह सब प्रतीक है, संदेश है। और जब हम इन सब को समझकर, इनका सम्मान करके प्रयोग करते हैं तो इनकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। अब मैं आपको बताता हूं कि इस उपाय के बाद अपने मन को कैसे और मजबूत बनाया जा सकता है। क्योंकि देखिए, उपाय तो आपको मुक्त कर देगा, लेकिन मुक्ति के बाद क्या?
उसके बाद आपको अपने मन को इतना मजबूत बनाना है कि फिर कभी कोई आप पर दबाव न डाल सके। इसके लिए सबसे जरूरी है नियमित ध्यान। रोज कम से कम 20 मिनट ध्यान कीजिए। सुबह या शाम जब भी समय मिले शांत बैठिए, आंखें बंद कीजिए, अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। कुछ सोचने की कोशिश मत कीजिए, बस सांसों को देखते रहिए। जब आप नियमित ध्यान करते हैं तो आपका मन शांत होता है, स्थिर होता है, और एक शांत स्थिर मन पर कोई बाहरी प्रभाव नहीं डाल सकता। दूसरा जरूरी है सकारात्मक विचार। अपने विचारों पर ध्यान दीजिए। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए तुरंत उसे बदल दीजिए। हर नकारात्मक विचार को एक सकारात्मक विचार से बदलिए। उदाहरण के लिए, अगर मन में आए कि मैं कुछ नहीं कर सकता तो तुरंत बदल दीजिए, मैं सब कुछ कर सकता हूं। अगर आए कि मैं कमजोर हूं तो बदल दीजिए, मैं शक्तिशाली हूं। अगर आए कि मुझसे गलती हो जाएगी तो बदल दीजिए, मैं सफल होऊंगा। जब आप ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे आपका मन सकारात्मक हो जाता है, और एक सकारात्मक मन बहुत शक्तिशाली होता है। तीसरा जरूरी है अच्छी संगति। जिन लोगों के साथ रहते हैं उनका बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर आप नकारात्मक लोगों के साथ रहेंगे तो आप भी नकारात्मक हो जाएंगे। अगर सकारात्मक लोगों के साथ रहेंगे तो आप भी सकारात्मक होंगे। इसलिए ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आपको प्रेरित करें, जो आपको ऊर्जा दें, जो आपका अच्छा सोचे। और जो लोग आपको नीचे खींचते हैं, आलोचना करते हैं, उनसे दूरी बनाए रखिए। चौथा जरूरी है अच्छा भोजन। हम जो खाते हैं वह हमारे मन को प्रभावित करता है। भारी तामसिक भोजन मन को सुस्त बना देता है, हल्का सात्विक भोजन मन को तेज बना देता है। इसलिए ताजा फल और सब्जियां खाइए, साबुत अनाज खाइए, दालें खाइए, दूध पीजिए और बासी तला हुआ मसालेदार भोजन कम कीजिए। भक्तों, यह सब छोटी छोटी बातें लग सकती हैं, लेकिन ये छोटी बातें ही बड़ा फर्क लाती हैं। जब आप इन सबको अपने जीवन में लागू करते हैं तो आपका मन इतना मजबूत हो जाता है कि कोई भी बाहरी शक्ति आप पर काम नहीं कर सकती। और यही तो हमारा लक्ष्य है ना। हम चाहते हैं कि हमारा मन हमारे वश में रहे, हम अपने निर्णय खुद लें, हम स्वतंत्र रहे, और यह सब संभव है। बस जरूरत है सही दिशा में प्रयास करने की। आज जो उपाय मैंने बताया वह आपको मुक्त कर देगा उस मानसिक दबाव से जो आप पर है। लेकिन उसके बाद आपको अपने मन को मजबूत बनाने के लिए काम करना होगा, ताकि फिर कभी कोई आप पर दबाव ना डाल सके। इस बीच अगर आप बालाजी महाराज के भक्त हैं तो इस जानकारी को उन लोगों के साथ साझा कीजिए जिन्हें जरूरत है। बहुत सारे लोग मानसिक दबाव से परेशान हैं, उन्हें यह उपाय बहुत मदद कर सकता है। और कमेंट में जरूर लिखिए, जय श्री राम, जय हनुमान, जय बालाजी महाराज। आपका हर जयकारा एक प्रार्थना है, एक शक्ति है, और यह शक्ति हम सबको मिलती है। भक्तों, अब मैं आपसे विदा लेता हूं, लेकिन विदा लेने से पहले एक आखिरी बात याद रखिए, आप बहुत शक्तिशाली हैं। आपके अंदर अनंत शक्ति है, कोई भी बाहरी शक्ति आपसे बड़ी नहीं है। जब आप यह समझ जाते हैं तो कोई आप पर दबाव नहीं डाल सकता। आप परमात्मा की संतान हैं, आप में परमात्मा का अंश है, और जब परमात्मा आपके साथ है तो कौन आपके खिलाफ हो सकता है। कोई नहीं। तो अपने आप पर विश्वास रखिए, अपनी शक्ति को पहचानिए और डर को दूर कीजिए, क्योंकि डर ही सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर उपाय से संबंधित कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, नहीं तो आप फिर से वीडियो